हाय हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं पद्मलता। स्वागत है आपका हिंदी निवास में। आज हम 8वीं कक्षा प्रथम भाषा बाल बसंती से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दीवानों की हस्ती, जो भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई कविता है। तो चलो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम भगवती चरण वर्मा का परिचय जान लेते हैं। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म उन्नाव जिले के सफ़ीपुर कस्बे में 30 अगस्त 1903 में हुआ। उनके पिता का नाम देवीचरण वर्मा था, जो पेशे से वकील थे। वर्मा जी की शिक्षा बीए एलएलबी तक हुई। उन्होंने कविताओं के साथ साथ कहानियाँ, उपन्यास और नाटक भी लिखे। उनके कुछ उपन्यास इस प्रकार हैं: पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, अपने खिलौने। उसी तरह कुछ कहानियाँ, दो बांके, मोर्चाबंदी, राख और चिंगारी। और उनके कुछ काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव। भगवती चरण वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1 अक्टूबर 1981 को उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ कवि ने उस व्यक्ति का चित्रण किया है जो मस्त मौला और बेफिक्र होते हैं, और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ खुशियाँ फैला देता है। वह खुद तो खुश रहता है, लेकिन अपने चारों ओर जो लोग होते हैं उन लोगों को भी वह खुश रखता है। ऐसे व्यक्ति जो है एक जगह नहीं टिकते। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति सुख और दुख को एक जैसा मानते हैं। न उन्हें उन पर खुशी का असर पड़ता है और न ही गम का। ऐसा व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त रहता है और संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है उनके लिए। और उन्होंने जीवन को जो खुद चुना है उससे वे प्रसन्न रहते हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। तो चलो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने, यहाँ दीवाना का मतलब होता है जो अपने ही मस्ती में रहता है। ऐसे लोगों को यहाँ दीवाना कहा गया है। और हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, और आलम का मतलब होता है दुनिया। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। यहाँ पे दीवाने क्या कहते हैं कि हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम जो है एक जगह रुकने वाले नहीं है। आज यहाँ है तो कल कहीं और चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ कवि कहते हैं कि ये जो दीवाने हैं वे अपनी मौज मस्ती में जहाँ भी जाते हैं खुद तो खुश रहते ही हैं, लेकिन अपनी बातों से सभी लोगों में खुशियाँ बांटते हैं। और वे प्रसन्नता से धूल उड़ाते हुए चलते रहते हैं। वे एक जगह नहीं टिकते। आज यहाँ है तो कल कहीं और दिखेंगे। लेकिन ये दीवाने जहाँ भी जाएंगे खुशियाँ ही बांटेंगे। तो चलो बच्चों, दूसरा चरण पढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। उल्लास, उल्लास माने खुशी। कवि कहते हैं कि अभी अभी आए हैं तो खुश थे, सभी को उन्होंने खुशियाँ बांटी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इतने में दुखी हो गए, उनकी आंखों से आंसू बह गए। कवि कहते हैं कि ये दीवाने जो है अपने मर्जी के मालिक है। पता नहीं वे कब खुश होते हैं कब दुखी होते हैं, लेकिन वे अपना जीवन जो है बड़ी मस्ती से जीते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो ये दीवाने जहाँ भी पहुँचते हैं वे वहाँ खुशियाँ ही बांटते रहते हैं। और जब वे वहाँ से निकल जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे, तुम कब आई और कब चले गए हो, पता ही नहीं चला। तो चलो बच्चों, अगला चरण पढ़ लेते हैं।
किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। दीवाने कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं हमसे मत पूछो, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कि हमारी मंजिल कहाँ है, इसीलिए जो है हम बस चलते ही रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दीवाने कहते हैं कि इस जग में, जग यानी दुनिया, संसार, इस दुनिया में जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को हमने सीख लिया है और उस ज्ञान को लेकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस ज्ञान को और साथ ही जो भी हमारे पास खुशियां हैं उस खुशियों को बांटते हुए हम आगे जा रहे हैं। मतलब दुनिया के पास जो भी है हमने उसे लिया है और हमारे पास जो भी है उसे जो है हम दुनिया वालों को देते आगे जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, अगला चरण पढ़ते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। भाव, भाव माने एहसास, और छक कर का मतलब होता है तृप्त होकर। तृप्त होना माने सेटिस्फाई होना। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यहाँ दीवाने बताते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों से खुशी खुशी मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और अपना सुख दुख बांटते हैं, अपने मन के भाव बताते हैं और उनसे भी जो है उनकी बातें हम लोग सुनते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दीवाने कहते हैं कि लोग जब सुख दुख को बांटते हैं एक दूसरे से तो मन हल्का हो जाता है और इस तरह लोगों के साथ सुख दुख को बांटकर तृप्त होकर यानी सेटिस्फाई होकर हम जो है आगे बढ़ते जाते हैं और हम लोग जो है सुख और दुख दोनों को जो है एक नज़र से एक समान देखते हैं और इस तरह हम जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलो बच्चों, अगला चरण पढ़ लेते हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भीख मंगों की मतलब भिखारी, जिसे हम बेगर कहते हैं। स्वच्छंद, स्वच्छंद यानी आज़ाद, और निशानी, निशानी का मतलब होता है चिन्ह, और उर का मतलब होता है हृदय। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि यह जो दुनिया है भिखारियों की दुनिया है, क्योंकि दुनिया के लोग जो है भिखारियों की तरह कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, क्योंकि भिखारी की आदत होती है मांगते रहना, और इस दुनिया के लोगों को उन्होंने इसलिए भीख मांगा कहा है। तो भीख मांगों की इस दुनिया में जो है दीवाने जो है अपनी मनमर्जी से अपना प्यार लुटाकर चले हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि ये दीवाने जो है अपने हृदय पर इसी निशानी को लेकर आगे चले हैं। उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, उन्होंने जीवन में हार भी मानी है, लेकिन इस असफलता के बोझ को उन्होंने खुद उठाया है, उसका बोझ उन्होंने किसी पर नहीं डाला है। मतलब इस असफलता का जिम्मेदार खुद मैं हूँ कहकर उन्होंने माना है, उस असफलता का जिम्मेदार किसी और को नहीं बनाया। चलो बच्चों, आखिरी चरण पढ़ते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। दीवाने कहते हैं कि जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वह आबाद रहे, बसे रहे, यही आशीर्वाद देते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवाने कहते हैं कि हम खुद ही इन बंधनों में बंधे थे अपनी मर्जी से, और हम स्वयं ही इस बंधन को तोड़कर आगे जा रहे हैं। मतलब
दीवानों का मानना है कि हम लोग जो है किसी बंधन में बंध कर नहीं रह सकते। अपनी मर्जी से उस बंधन में बंधते हैं और अपनी मर्जी से ही उस बंधन को तोड़कर चले जाते हैं। तो बच्चों, भगवती चरण वर्मा की यह कविता जो थी दीवानों की हस्ती, आशा करती हूँ आपको ज़रूर समझ आई होगी। तो इस कविता में कवि ने जो है आदमी को किस तरह हंसी खुशी अपने जीवन को बिताना है और किस तरह हंसते हुए मुश्किलों का सामना करना है, इसके बारे में बताया है। और उसी तरह अगर कोई सफल होता है तो उसका जिम्मेदार वह व्यक्ति खुद को मानता है, और अगर वह व्यक्ति असफल होता है तो उसके जिम्मेदार किसी और को ठहराता है। तो ये बात गलत है कहकर कवि ने इस कविता द्वारा हमें बताया है। तो हर एक व्यक्ति की सफलता और असफलता यह उसकी खुद की जिम्मेदारी है कहकर यहाँ कवि इस कविता के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कविता ज़रूर समझ आई होगी। तो बच्चों, आपको कविता अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।